Assalamu alaikum everyone. Thank you for showing up. It's so nice to see all my juniors showing up here honestly and कि आप लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम सफिया फैज फ्रॉम बैच 2020 CIS alumni एंड प्रीवियसली मैं ड्रीम बेक सेमीकंडक्टर्स में काम करती थी एज अ जूनियर हार्डवेयर इंजीनियर. अच्छा, वैसे अगर किसी को पर्सनली डेटा साइंस, एआई या फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स या हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कोई सवालात करने हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन माय लिंक्डइन. मेरा लिंक्डइन सफिया फैज ही है. मेरी तस्वीर लगी हुई होगी. अच्छा, तो मीटिंग के एजेंडा पे आ जाते हैं. तो आज हम लोग ओवरऑल कैलिको को देखेंगे कि कैलिको बेसिकली है क्या एंड इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, की पॉइंट्स क्या है इसके, क्या मद्देनज़र रखना चाहिए, और ओवरऑल अगर हमें शो अप भी करना है तो लैंग्वेज क्या आनी चाहिए इसके लिए वगैरह. तो पहले तो कैलिको है क्या. इट्स कैलिफोर्निया इंफॉर्मेटिक्स कंपटीशन. सही है, ये यूसी बर्कले करवाती है एंड यूसी बर्कले हमें पता है आईवी लीग्स में आती है. आईवी लीग इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हम थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड पढ़ लें तो हाई स्कूल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है. अच्छा, हाई स्कूल में यूजुअली हमें पता है कि हम तो हाई स्कूलर्स नहीं रहे. अब वी आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स अगर हम बाहर अमेरिकन लैंग्वेज में अमेरिकन टर्म्स में बात करें तो. बट वाई आर वी इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस, क्योंकि दिस इज ओपन टू एवरीवन. हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ये मतलब बोला जाता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कंपटीशन है. बट इट्स नॉट लाइक कि हाई स्कूलर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन पार्टिसिपेट. और अगर जो भी मुझे सुन रहा है, अगर उनको कोई छोटे बहन भाई है जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, मुझे पता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स नहीं चल रहे फॉर द टाइमिंग, एंड अगर उनको पाइथन आती है तो मैं कहूँगी कि उनको भी ज़रूर ज्वाइन करवाएं. अच्छा, तो है तो हाई स्कूलर्स के लिए. एंड जो प्रॉपर गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, जो कि कॉम्पिटिशन जो ये जीतते हैं, तो वो हाई स्कूलर्स के लिए टारगेटेड होता है. लेकिन फिर अगर हम इसमें ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. द बेस्ट थिंग दैट वी विल गेट फ्रॉम हियर इज द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ऑनेस्टली, क्योंकि वो हमारी सीवी ना बहुत पॉलिश करती है. मैं अभी भी कॉन्स्टेंटली अपनी सीवी पॉलिश कर रही हूँ टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज़ इन यूएसए एंड कनाडा वेरी एक्टिवली. तो उसके लिए मैं खुद भी इसमें पहली मर्तबा ज्वाइनिंग करूँगी आप लोग के साथ. एंड यस, ऐसी चीज़ें ना करना बहुत ज़रूरी होती है अपनी सीवी को अच्छा करने के लिए. बिकॉज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का अगर नाम आपके सीवी में अटैच हो जाए तो दैट इज़ लाइक दैट रियली शोज कि आप एक तो इंटरनेशनली काफ़ी लोगों के साथ टीम अप करते हैं, रैंडम लोगों के साथ ही इंटरनेशनली, या अपने दोस्तों के साथ भी अगर आप जाते हैं तो आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में शो अप करते हैं. तो ये चीज़ बहुत हाईलाइट होती है आपकी सीवी में. एंड अगर आप कभी यूएसए, यूके या कहीं भी जाना चाहें ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो ये चीज़ें बहुत हाईलाइट होती है आपकी सीवी में. एंड दे रियली वांट टू पिक यू अप. देन वो आपको रिप्लाई करने में भी इंटरेस्टेड होता है. सही है. तो वैसे तो ये बाय एनुअल होता है. अभी जो हो रहा है हमारा पास वो स्प्रिंग 25 का है. फॉल 25 का भी होगा. उसकी ये लोग डेट्स वगैरह खुद ही बता देंगे. तो अप टू 12th ग्रेड के लिए ये एक्चुअली होता है, बट इट्स ओपन फॉर एवरीवन एज आई सेड. एंड हाँ, ये फिर इन्होंने स्पॉन्सर्स वगैरह का बताया हुआ है. तो मैं समरी एक डिफाइन कर देती हूँ. उन्होंने एक शॉर्ट सी समरी अपनी खुद ही वेबसाइट में बताई हुई है. अगर किसी को और मजीद एक्सप्लोर करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारे पिन पॉइंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ ताकि कुछ मिस आउट ना हो जाए. अच्छा, ये इन्होंने पिछले साल ही बनाया था. एंड खैर द थिंग्स रिमेन द सेम. तो सेमी एनुअल ऑनलाइन हाई स्कूल कंपटीशन होता है. यूसी बर्कले स्टूडेंट्स इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं. उनका गोल ये होता है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम स्किल्स और एल्गोरिथम्स की अंडरस्टैंडिंग रिफाइन करें और अच्छी करें. ये उन्होंने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं. अच्छा, अगर किसी की एक्चुअल में अभी फिलहाल टीम फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है तो या तो दोस्तों को लेके आ जाए डिस्कॉर्ड में, वो टीम्स बना लें, या तो सिंपली आप डिस्कॉर्ड में भी जा सकते हैं. इसके मैं ये लिंक चैट में भी शेयर कर देती हूँ. अच्छा, किसी को कोई सवाल हो तो वो बीच में मुझे रोक के पूछ सकता है, मुझे मसला नहीं है. अच्छा हाँ, तो
तो इस डिस्कॉर्ड लिंक पे आप जा सकते हैं। अगर किसी को डिस्कॉर्ड की इतनी फेमिलियरिटी नहीं है कि डिस्कॉर्ड कैसे चलता है, क्या चलता है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन देखना पड़ेगा, कि थोड़ा सा मुझे पता है वो उसका यूआई कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। बट इसमें स्पेसिफिक चैनल्स होंगे डिस्कॉर्ड के सर्वर में, जो कि कैलिको का होगा, और उसमें काफ़ी सारी मतलब लोग होंगे जो खुद भी आपकी तरह टीम्स ढूंढ रहे होंगे। तो हमारा बेसिकली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को ज्वाइन करने का मकसद ही ये होता है कि हम इंटरनेशनल लोगों के साथ काम भी करने की कोशिश करें, जैसे जो हमारे एज के हो, या उससे फ़र्क नहीं पड़ता खैर, लेकिन बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम इंटरनेशनली लोगों से मिलें और कोलैबोरेट करें और ऐसी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें, ताकि हमारी एक तो नेटवर्क बढ़े, क्योंकि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, वी ऑल नो दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हो गई, एंड सेकेंडली हम इन्हीं लोगों से, अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जीतने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा ना, तो हम इनको लिंक्डइन पे जाके बोल भी सकते हैं कि यार आप हमें रिकमेंड कर दो। और ये चीज़ ना, जैसे अगर कोई रैंडम प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देख रहा है, वो रिकमेंडेशंस तक आया, और वो देखे कि कोई तीसरा बंदा जो कि मेरी कंट्री में बैठा हुआ है, यूएसए में बैठा हुआ है, वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि इसने बहुत अच्छा कोडिंग, इसकी बहुत अच्छी कोडिंग स्किल्स है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एल्गोरिथम्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लीव करती हैं। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी तो कोई भी कम्पीट कर सकता है, लेकिन प्राइसेस जो होते हैं वो यूजुअली प्री कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और प्री कॉलेज भी इनके यूएसए के ही स्पेसिफिक होते हैं वो, और फर्दर ऑन बाहर लोगों को प्राइसेस वगैरह नहीं देते। अच्छा, कॉन्टेस्ट रूल्स थोड़े से देख लेते हैं हम। तो इंटरनेट होना चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, रिसोर्सेज और टूल्स पब्लिकली पब्लिश प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ कॉन्टेस्ट, मतलब कि कोई और वैसे टूल्स वगैरह है जो उन्होंने खुद ही बताया हो आपको, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अपना कोई प्री रिटन कोड होता है वो यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, अच्छा जैसे अब आपकी टीम है, तो आपकी कम्युनिकेशन अपनी टीम तक ही रहनी चाहिए, रादर देन के किसी और दूसरी टीम्स के साथ ज़्यादा कि आप के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। अच्छा, मैलिशियस कोड नहीं भेजना, जैसे कि यूजुअली अभी जो स्कैम्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इनको भी ये भी वनरेबल पोजीशन पे होते हैं, बहुत से लोग कर चुके होंगे इनके साथ, तो ये ऑब्वियसली इन्होंने लिखा होगा। बाकी एआई टूल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वो भी प्रोहिबिटेड ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोडिंग कंपटीशन है एंड दे वांट यू टू लाइक टेस्ट योर ओन कोडिंग स्किल्स। बट जहाँ तक मैं बोलूँ तो एआई आप इतने तक तो यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको सवाल की बिल्कुल तुक समझ नहीं आ रही, तो मैं कहूँगी कि आप सवाल की बेसिक्स समझने के लिए आप फिर भी एआई यूज़ कर सकते हो कि जी हो क्या रहा है सवाल में, या सवाल में बेसिक मकसद क्या है, कि अच्छा ठीक है इसको अगर ऐसे मूव करना, तो ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो वो करने के लिए आप कर सकते हो। कोड अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं वही बात है कि आपके ऊपर पे बैन लगने के बहुत चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए आई वुड से कि डोंट डू दैट। एंड अभी भी एमआईटी इंफॉर्मेटिक्स कंपटीशन, एमआईटी भी ऐसे ही कंपटीशन करवाती है जैसे यूसी बर्कले करवाती है, तो दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, और वो कोई प्री कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, और वो खैर उसकी तो अभी डेडलाइन गुजर गई है, बट उसका फॉल भी आएगा, तो मैं उसके बारे में भी अपडेट देना चाहूँगी आप लोग को जब होगा। एंड हाँ, तो उसमें भी ये हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने लाइक चैटजीपीटी से कोड वगैरह निकाले थे, और फिर मैंने उसकी डिस्कॉर्ड चैनल पे देखा था कि बहुत से लोगों को उन्होंने फॉरएवर बैन कर दिया है, और वो लोग कभी भी एमआईटी आईटी में कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। सो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। अच्छा, 3 घंटे का ये कॉन्टेस्ट होगा जिसमें 6 से 12 प्रॉब्लम्स होंगे। सही है। अच्छा हाँ, मैं ये भी बताना चाह रही थी कि 6 से 12 प्रॉब्लम्स होंगे 3 घंटे में, तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं, एंड ऑब्वियसली ये यूसेको लेवल की होती है। यूसेको को अगर किसी को नहीं पता, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा गूगल सर्च कर ले। मैं टर्म लिख देती हूँ, आगे सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा if I'm not wrong। नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इनकी कोड चैट में लिखा था यूसेको लेवल की होती है। हाँ, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, एंड टीम्स वगैरह का भी मैं साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, अच्छा 6 से 12 तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होना होता है आपको, तो आपने कम से कम 1 से 2 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो हमारा गोल जीतना तो नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली जीत भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली अगर यूसेको लेवल की प्रॉब्लम्स होती है और हम इतना ऑलरेडी अपने ऊपर इतना लीड कोड नहीं कर रहे होते कभी कभार, या उस पर इतना रुझान नहीं होता या ध्यान नहीं होता, तो ऑब्वियसली फिर हम थोड़ा सा खुद भी सैड हो जाते हैं कि यार ये फेल हो गए। लेकिन
मेन चीज़ेस हमने पार्टिसिपेट किया, हमने इसके बारे में लिंक्डइन में लिखा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था, और हमने अगर 1-2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए तो वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम्स में अच्छा, जैसे कि हमारे पास लीड कोड में सवालात होते हैं, तो उन्हीं के नीचे ना एग्जांपल्स दी भी होती है कि ये टेस्ट सेट्स है आपके पास, कि जी अगर ये मैं दूं तो उसका आउटपुट ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने भी बताया हुआ है कि उनके प्रॉब्लम्स के टेस्ट सेट्स होते हैं, और सारे टेस्ट के ना एक मतलब एक मिनिमम उनको टेस्ट पास करने होते हैं, तो पास स्कोर। और अच्छा, आईसीपीसी स्टाइल के होते हैं ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अ, और मैंने कॉपी किया था। अ, तो ये स्कोरिंग का उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है, मैं इसको भी ड्रॉप कर देती हूँ वहाँ पे चैट में, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो। अच्छा, डरना नहीं, मुझे पता है ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा है, मुझे भी इंटिमिडेटिंग लग रहा है, इट्स माय फर्स्ट कंपटीशन कैलिको का, बट दिस इज समथिंग कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमें जाना है और हमें करना है, और हम जैसा भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शोइंग अप एंड ट्राइंग मैटर्स, ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए हमें। अच्छा, ये उन्होंने फेल्ड सबमिशंस का बताया हुआ है कि अच्छा, इसमें टाइमिंग का भी थोड़ा सा होता है कि जो जल्दी पहले करेगा तो वो लीडर बोर्ड में ना ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, जितने भी उनके फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं उस हिसाब से उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन करी हुई है। अच्छा, सपोर्टेड लैंग्वेजेस अगर हम देखें तो सी है, C++ है, एंड जावा है, एंड पाइथन है। मैं सपोज करती हूँ कि हम सब CIS वाले हैं, तो हमें पाइथन तो बहुत अच्छी आती होगी, कुछ लोगों को C++ भी आती होगी मे बी, बट आई एम अज्यूमिंग कि ज़्यादातर को पाइथन आती होगी क्योंकि हमने सीपी में ही पढ़ा है। अच्छा, प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी बताई हुई हैं कि जो फाइल का आपका आंसर होगा वो इतनी केबीज की होनी चाहिए, कंपाइल इतने सेकंड्स में हो जाना चाहिए, उसकी जो मेमोरी यूज होनी चाहिए वो सब इतनी हो, जैसे कि हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, और अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऐसी होनी चाहिए, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐसी होनी चाहिए। तो खैर वो सवालों के ऊपर भी होता है। और हाँ, पाइथन में ये कि सबसे ज़्यादा है कि वो थोड़ी स्लोएस्ट लैंग्वेज है, लेकिन C++ का उन्होंने बताया हुआ है कि थोड़ा जावा और सिंपली टाइम कम्प्लेक्सिटी का बताया हुआ है, और उसमें ज़्यादा ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम रैंक्स, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब आप जिस दिन कंपटीशन पे आएंगे ना, शो अप करेंगे, तो आपके प्रॉब्लम्स ना बहुत 12 के 12 मेंशन होंगे, लेकिन वो सारे कलर्ड होंगे। तो वो अब 4 कलर्स में होंगे, व्हाइट में होगा, ऑरेंज में होगा, एक मिनट, व्हाइट में होगा, ऑरेंज में होगा, ब्राउन में होगा, ब्लैक में होगा। व्हाइट, नो माइंड, मैंने क्या कर दिया, खैर। अच्छा, व्हाइट में जो होंगे तो वो बिल्कुल बेसिक होंगे, वो उसमें सिर्फ कंडीशंस एंड लूप्स और ना बिल्कुल जो न्यू टू कोडिंग होंगे, जो सबसे आसान होंगे वो व्हाइट वाले होंगे। सही, उसके बाद हमारे पास ऑरेंज वाले आते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस या CX एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा एल्गोरिथम की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए, तो आप ऑरेंज वाले कर सकते हैं। ब्राउन वाले से थोड़ा हार्ड होते हैं कि जिनका एल्गोरिथम से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन से भी वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। और ब्लैक वाले तो खैर, द कलर ब्लैक इज एसोसिएटेड विद आई थिंक द toughest things in life। तो तो जिनकी मास्टरी लाइक बहुत अच्छी हो, बहुत उनका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा हो, जिसने एटलीस्ट लीड कोड में 300-400 सवाल किए हुए हो, तो उनके लिए आई थिंक रैंक 4 काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन कंपटीशन में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रैंक 3 एंड रैंक 2 और रैंक 3 की होती है। 1 और 4 की भी होती हैं, बट ज़्यादा मेजोरिटी आपको 2 एंड 3 की नजर आएंगी। अच्छा, प्रॉब्लम्स के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमें पता है कि लीड कोड में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको एरे से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते हैं, 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो हाँ, और बाकी क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं कि जी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो सब कॉन्टेस्ट के दौरान भी पूछा जा सकती हैं। एंड हाँ, इनके पास राइट्स है कि वो इग्नोर करते हैं रिक्वेस्ट वगैरह। और
अपनी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह आंसर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। अब हम इनकी एफएक्यू सेक्शन में भी एक मरतबा चाहते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, लेकिन इनके एफएक्यू सेक्शन पे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं सही से। हाँ, हु कैन पार्टिसिपेट, एवरीवन। सही है। अच्छा, जिसने रजिस्टर कर लिया है तो एक ईमेल आएगी उनको कि रजिस्ट्रेशन डेडलाइन वगैरह, और ऊपर वो कॉन्टेस्ट साइट कैसे एक्सेस कर सकते हैं और ये सब। बाकी उन्होंने कॉन्टेस्ट गाइड भी एक दिया हुआ है, एक मिनट उसको भी खोल के देख लेते हैं। आई थिंक ये वही अच्छा हाँ, सही है। ये बेसिकली ये उस कॉन्टेस्ट गाइड का समरी वर्जन है। इन्होंने एक 28 पेजेस का दिया हुआ था जो कि बहुत लेंदी था, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। तो हाँ, और उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाँ, द कॉन्टेस्ट गाइड इज 20 पेजेस लॉन्ग, आई एम नॉट रीडिंग ऑल ऑफ दैट। तो फिर मैंने ये वन पेज चीट शीट खोली थी। अच्छा, आपको कितना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चाहिए? तो अगर हम देखें तो वो ज़्यादा नहीं, कि कंडीशंस, लूप स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, अगर आपको पता है कि वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं ना, तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हाँ, बाकी एक प्रीव्यू भी मिलता है। सही है। एंड वो प्रीव्यू में दिखा देती, उन्होंने अभी दे दिया है अपना, कल से भी उन्होंने प्रीव्यू का एक ना, एक प्रैक्टिस सेशन का भी एक प्रैक्टिस वीक निकाला था कि जी आप इसमें एक हफ्ते में जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, व्हाट डू आई नीड टू पार्टिसिपेट? कंप्यूटर रनिंग होना चाहिए आपके पास, जिसमें अप्रूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, टेक्स्ट एडिटर हो, स्टेबल नेट कनेक्शन हो, एंड अप्रूव लैंग्वेजेस हमने देख ली थी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह और पाइथन। अच्छा, एक टीम में कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 पीपल आर अराउंड इन द टीम ऑफ कैलिको। ठीक है, स्मॉलर भी हो सकती हैं, बट स्मॉल फ्रेंड विद फन फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, एंड इट्स मोर फन विद इंटरनेशनल मेंबर्स, क्योंकि you really get to collaborate with people all around the world. अच्छा, इन पर्सन भी होता है इनका, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ कंसर्न। अच्छा, ये उन्होंने प्राइजेस का बताया हुआ है, पर उन्होंने बताया हुआ था कि लाइक available for shipping to US only, and these are only for college students. अच्छा, कॉन्टेस्ट गाइड का मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया था कि क्या टेक्निकल डिटेल्स वगैरह हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन है तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, और उनके डिस्कॉर्ड पे भी जाके पूछ सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि डिस्कॉर्ड पे जाके पूछे, ये ऑब्वियसली लोग वहाँ पे ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा शो अप करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब ये ना, बेसिकली आपको जो कॉन्टेस्ट होगा ना, वो आपको कुछ ऐसे ही लग रहा होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी जैसे मैंने बताया था, वाइट फॉर द इजीएस्ट, ऑरेंज फॉर द अ बिट हार्डर वंस, जो कि ब्राउन फॉर अ बिट मोर हार्डर वंस, और जो ब्लैक है तो बिल्कुल डिफिकल्ट होती है। सही है। तो आपका कॉन्टेस्ट भी कुछ ऐसे ही लग रहा होगा, उसका इंटरफेस भी कुछ सिमिलरली ऐसे ही होगा। अच्छा, ये अब क्या है? ये रीमिक्स स्प्रिंग 25, रीमिक्स स्प्रिंग 25 को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उन्होंने अप्रैल 19 टू अप्रैल 25 तक कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रिलीज करी हैं कि जी किसी को अगर प्रैक्टिस करनी है हैंड्स ऑन, कि सवाल कैसे आते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, या अगर बेसिक वाले भी होते हैं तो वो कितने आसान होते हैं, कितने मुश्किल होते हैं, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम्स रिलीज की हैं, जो कि ऑब्वियसली एक्चुअल कंपटीशन की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बट आप इसको खोल के देख सकते हो कि जी अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब है। अच्छा, इसको ऐसे अप्रोच करना होता है, जो जिस दिन मुझे खुद भी करना होगा तो उसको मैं ऐसे ही अप्रोच करूंगी, और उनका प्रॉब्लम सेट भी ऐसे ही होगा। इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, और इंटरेक्शन फॉर्मेट वगैरह भी, अगर कोई इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है तो वो भी होगा, और फिर कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी होंगे, बताए हुए होंगे। अच्छा ठीक है, इसको इतने टाइम लिमिट में करना है। ये नॉर्मल आई थिंक हर लीड कोड प्रॉब्लम में होता है। अगर आप लीड कोड वैसे भी करते हो तो आपको पता होगा, और आप वैसे भी लीड कोड करते हो तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई, ताकि आपको पता चले कि आप खुद भी कितने पानी में, और पता भी चलता है अच्छा ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन। एंड सेल्फ इवैल्यूएशन भी होती है सारे कंपटीशन कॉन्टेस्ट। गिव मी 1 मिनट। सैम्पल इंटरेक्शन उन्होंने बताई हुई है, कैसे क्या होनी चाहिए, इस पर आउटपुट कैसा होना चाहिए, और एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं।
तो मतलब ये पूरा ना एक पीडीएफ होती है जो कि हमें पता समझ में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, इसको ऐसे करना है, फलाना। और ऐसे ना बहुत सारे अभी रिलीज हुए हुए हैं। अगर आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, आई वुड से कि यहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आपको खुद पता चले कि यार कैलिको में अगर मैं 26 अप्रैल को बैठूंगा या बैठूंगी तो मुझे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो ये तो खैर मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा। अम्म, सत्तान को कुछ बोलना। आई वुड वैसे रियली लाइक कि सत्तान इसमें एंड में कुछ ऐड करे, क्योंकि he has done 500 record problems at least, एंड वो उसमें बहुत अच्छा और गाइड कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद ये चीज़ मैं कहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग देगी। अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। एंड हाँ, दिस इज लाइक द ट्रायल वर्जन ऑफ द एक्चुअल कॉन्टेस्ट। ऐसे ही लीडर बोर्ड होगा और ट्राइज वगैरह भी लिखी हुई होंगी, किसने कितने ट्राइज में कर लिया, क्या कर लिया। अच्छा, फिर हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं बैक कर लेती हूँ। एक मिनट। हाँ ओके, हम मेन पेज पे आ गए हैं। हम थोड़ा सा इनकी मैं रजिस्ट्रेशन लिंक पर ड्रॉप कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को भी साथ फिल करना तो आप कर सकते हो। अच्छा। अच्छा, दो फॉर्म्स है, लेकिन एक तो खैर इन पर्सन वालों के लिए, तो दैट इज नॉट अवर हेडेक, हमें सिर्फ ये वाला फॉर्म फिल करना है। अच्छा, डेट एंड टाइम स्पेसिफिक टाइम में गिवन है, ये मैंने कन्वर्ट करके पहले से ही रख लिया था। सो इट्स एक्चुअली संडे की सुबह 4 से 7। मुझे पता है थोड़ा सा और टाइमिंग है, लेकिन बाकी कॉन्टेस्ट में ऐसे ही होता है। मैंने MIT IT का भी दिया था, तो वो भी मिडनाइट में ही था। अच्छा, अप टू 3 मेंबर्स पर टीम हो सकते हैं, एंड ऑनलाइन भी होता है, इन पर्सन भी होता है। कॉन्टेस्ट की फ्री ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट वो इन पर्सन कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्टेंट्स का बताया हुआ है कि वो उनको पैसे फिल करने होंगे। खैर कॉन्टेस्ट हमने रूल्स हमने देख लिए थे पहले से ही। समरी बताई हुई है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मैं कहूँगी कि ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें ना अपडेट्स आती रहती हैं ऑन द स्पॉट। अगर कोई मसला है, कोई सवाल में इशू है, तो वहाँ पे जो एक्चुअल टीम होती है ना कैलिको की, वो डालती रहती है अपडेट्स। अच्छा, इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक ही सबमिशन होगी पर टीम। एडिटेबल है आफ्टर यू सबमिट, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इवन यू हैव अ फुल, इवन यू डोंट हैव योर फुल टीम येट। तो ऐसा है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास टीम मेंबर्स नहीं थे, आपने टीम मेंबर्स ले लिए, तो आप बाद में एडिट कर अपने फॉर्म को भी एडिट कर सकते हो। अच्छा, तो अगर लिंक मिस हो गया आपसे, तो आप इनके भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं। अच्छा, इन पर्सन का भी उन्होंने बताया हुआ है बस। तो हाँ, अब हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। पहले तो ईमेल है, अपनी ईमेल डाल दे सिंपली। अच्छा, उसके बाद टीम नेम, इन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स बताए हुए, बट आई थिंक कि हम ये कभी तोड़ेंगे नहीं। एंड एक छोटा सा टीम नेम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खैर, आपने अपना टीम नेम दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन इज स्किपेबल क्योंकि इट्स ऑप्शनल। एंड अगर आप किसी लाइक क्लब प्रोग्राम जो स्कूल की तरफ से जा रहे हो, वैसे तो आई डोंट थिंक सो यू आर डूइंग दैट, तो यू कैन जस्ट सिंपली नॉट मेंशन एनीथिंग। प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी, तो वो सिंपली नो होगा हमारे केस में, बिकॉज वी आर फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इन पर्सन का इंटरेस्ट था, तो वो सिंपली आप नो कर दें। डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम, ये इनकी दोनों लिंक्स है। इंस्टाग्राम पे भी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी ये लोग कुछ ना कुछ शेयर करते ही होंगे, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक इट एवरी नाउ एंड देन। ओके, कोची मेल बेसिकली वो जो कुछ टीचर्स होते हैं जो कि मतलब USA में कुछ टीचर्स होते हैं जो कि अपने स्कूल्स में कंडक्ट करवा रहे होते हैं। टीचर, मेंटर या कोच या पेरेंट जो भी है, तो उनके लिए ये है। तो दिस इज नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट।
और ये ऑप्शनल है तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर फिर टीम मेंबर्स का हम स्टार्ट करेंगे। पहले 1 में आपका खुद आएगा, 2 में आपके दोस्त का आएगा, और 3 में भी अगर कोई और होगा तो वो भी आपके दोस्त का ही आएगा। सही है। तो पहले तो आपने नाम लिख दिया। डिस्प्ले नेम आपकी मर्जी है, जैसे कि इफ़ यू डोंट वांट योर नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन द लीडर बोर्ड तो आप दूसरा डिस्प्ले नेम भी यूज कर सकते हैं। आपकी ईमेल आ गई, ग्रेड लेवल आ गया, तो इट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स गोइंग टू बी इन कॉलेज और बियॉन्ड, या अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं तो वो आप उस हिसाब से डालेंगे। अच्छा, कंट्री में पाक ही आएगा हम सबका। एंड इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि इफ यू आर नॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स पुट एनी इंस्टेड, तो हम सिंपली ये डालेंगे। एडवर्टाइजिंग का इट्स ऑन यू गाइस व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट। मैंने फ्रेंड और फैमिली सोशल मीडिया कर लिया था। I guess you should choose this instead, student club or organization. Uh, अच्छा, प्रायर कॉन्टेस्ट एक्सपीरियंस, अगर आप पहले भी कैलिको में रह चुके हैं, लाइक आपने पार्टिसिपेट किया है विदाउट मी टेलिंग, लाइक स्प्रिंग 24 में या फॉल 24 में, तो ऑब्वियसली यू कैन चूज 1 कॉन्टेस्ट बिफोर, 2 कॉन्टेस्ट बिफोर, या कोई भी ऐसे कॉन्टेस्ट अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप उस हिसाब से चेक मार्क कर सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट ऑनेस्टली, तो मैंने यही चूज किया है। तो मेरे पास एक और टीम मेंबर था तो मैंने यस चूज किया है। एंड उस हिसाब से भी उनका भी फॉर्म में से रजिस्ट्रेशन फिल करनी होंगी। मैंने नाम डाला, डिस्प्ले नेम उनको नहीं चाहिए था, ईमेल डाल दी, ग्रेड लेवल डाल दिया विच इज गोइंग टू बी द सेम, कंट्री स्टेट, एंड हाँ ये सब सेम ही रहेगा। और फिर अगर एक और मेंबर है, मेरा नहीं था, तो मैंने फिर नो कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं। एक टीम 1 सबमिशन फॉर्म सबमिट करती है, चेंज कर सकते हैं हम बाद में। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन अगर ईमेल अगर आपको आ चुकी है तो फिर आपकी चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होंगी। और हाँ, अगर फिर भी चाहिए तो आई थिंक यू शुड कांटेक्ट द कैलिको टीम। एंड हाँ, इनके पास रजिस्ट्रेशन लेट रजिस्ट्रेशन डिनाई करने की भी राइट्स हैं, तो आई वुड से कि अगर अभी आपको करना है तो अभी ही कर ले मेरे साथ, तो दैट्स फाइन। अच्छा, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, कि इन्होंने पहले रूल समझाए हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर द सेम रिस्पॉन्सेज, कि अच्छा अगर मैंने ये रूल्स रखे हैं तो फिर इसके आंसर्स क्या होंगे। तो ये सिंपली इन्होंने लिखा है कि उनको रजिस्टर करना था, और स्टूडेंट्स ऑफ कोडिंग एकेडमी थे तो उन्होंने मेंटोर का भी फॉर्म फिल किया था। तो अगर उनको एक और फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक इट्स नो। एंड वो लोग compete कर रहे हैं 2 weeks before the contest starts before Calico they are sent us sites to back out of the competition. uh, 2 सॉरी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि 3 दोस्त थे। 2 हफ्ते कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक दोस्त पीछे हट गई, इसको नहीं compete करना था। लेकिन इसी का जो एक और दोस्त था ईथन, उसको इसकी टीम में आना था। तो फिर उन्होंने बेसिकली एक तो ऑप्शन 1 भी सही है, लेकिन ऑप्शन 2 ज़्यादा बेहतर है इसमें, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म्स को आप एडिट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था इसमें, केस सिनेरियो में लिखा हुआ है 2 weeks बिफोर द कॉन्टेस्ट स्टार्ट्स, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ना गूगल फॉर्म भी एडिट कर सकते हो। अच्छा, तो ये 1 होगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इफ के ये वाली लड़की भी बैक ऑफ कर जाए, तो फिर क्या होगा, कि ये इन दोनों से ही चूज करना है। तो फिर नंबर 1 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंफर्मेशन ईमेल्स जब सेंड हो चुकी हैं तो फिर आपको ईमेल करनी पड़ेगी इनको कि मुझे अभी अपनी अपनी टीम के मेंबर्स या वो सब चेंज करना है। और फिर आपको सिंपली सबमिट कर देना है, और फिर आपको कुछ दिनों बाद कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। तो ये ओवरऑल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और आई थिंक कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं। हाँ, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स के जो मुझे मेंशन करना चाहिए। अनाउंसमेंट्स में भी देख लेते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा मैं बता देती हूँ कि ये 7 मार्च से इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। एंड इन पर्सन की तो खैर वो हमें से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 23 अप्रैल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। आज 20 है, तो आपके पास 3 दिन है। ये थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे
क्या कहते हैं, कंडक्ट करना पड़ा है सेशन, क्योंकि डेडलाइन काफ़ी करीब थी। अगर मैं सोची थी पहले करूं, बट ऑब्वियसली आप लोग सभी के पास टाइम नहीं था, तो जिस वक्त मौका मिला उस वक्त किया। बाकी 4 सुबह के 4 बजे हमारे केस में ये स्टार्ट होगा और एंड होगा 7 बजे। अम, हम्म, और फिर 1 घंटे बाद ये उन्होंने विनर्स भी अनाउंस कर देंगे। बाकी उन्होंने पिछले fall 24 के बताए हुए हैं कि कौन कौन विनर्स से क्या थे। दैट इज इट। कैलिको जज का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रॉब्लम बैंक का। प्रॉब्लम बैंक से ये खुल रहा था, तो ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। बाकी इनकी टीम की इंफॉर्मेशन है, तो आई डोंट थिंक एनीवन इज इंटरेस्टिंग टू डू दैट। तो ओवरऑल तो मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो अगर किसी के स्पेसिफिक सवाल है कोई, तो वो मुझे बता सकता है अभी चैट में, या माइक ओपन करके भी बोल सकता है। अच्छा, गूगल फॉर्म्स के क्वेश्चंस भी मैं ले लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ऑब्वियसली है, दिस इज नॉट क्या कहते हैं, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनीवन। कोई भी मैकेनिकल का भी हो, अगर आपको कोडिंग आती है, पाइथन आती है, बेसिक्स आती हैं, लूप्स, कंडीशनल्स वगैरह, यू कैन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन दैट। अच्छा, competitions other than Calico can be that we can participate in to prepare ourselves, so just get used to participating. I mean, obviously prepare होके जाए तो you can solve more questions and maybe get prizes as well. But मैं इसमें यही बोलूँगी कि अगर आपने अभी लीड कोड के 1-2 सवाल भी करे हुए हैं, तो you're good to go to just start participating. आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन चलते कैसे हैं, ओवरऑल के सिनेरियो पता चलेगी। अच्छा ठीक है, मुझे इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। फिर वही बात है कि मैंने भी अपना सबसे पहले जो किया था MIT का, विच वाज fall 24, तो उसमें मुझे पता चला था कि मैं कितने पानी में हूँ ऑनेस्टली। तो फिर इवेंचुअली डाउन द लाइन फिर मैंने भी लीड कोड को सीरियस लिया, थोड़ा बहुत अब मैं करती रहती हूँ। तो पता चलता है इससे फिर कि कितना आप बेहतर हो रहे हो विद टाइम, और इन कॉम्पिटिशन में जाके ज़्यादा पता चलता है कि आप अब किस लेवल पे हो। मैंने ओवरऑल वैसे स्कोर बोर्ड का बता दिया था खदीजा, कि ऐसे ही स्कोर बोर्ड होगा हमारे पास, हमारे टीम्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए होंगे। सही है। ये अभी खैर रीमिक्स का है, लेकिन अब ये स्प्रिंग का भी आ जाएगा। हमारे सवाल सारे ऐसे होंगे, ऐसे मेंशन होंगे। एंड हमें सिंपली लाइक खोलना होगा सवालों को, एक्सेस करना होगा। पूरी PDF हमारे पास डाउनलोडेड वो डिस्प्ले हो जाएगी। हमें सवाल की अप्रोच वगैरह पढ़नी होगी पहले ध्यान से, और फिर समझना होगा कि हो क्या रहा है, और फिर अपनी क्या कहते हैं, अपनी ही लॉजिक्स लगा के उनको पहले ट्राई करना होगा अपने एंड से, लाइक VS कोड वगैरह में। और फिर आई गेस उन्होंने कोई सबमिशन लिंक वगैरह दी भी होगी, तो वही वहां पे जाके सबमिट करना होगा। बाय द वे, लीडर बोर्ड में उन सारे टीम्स का यहाँ पे नाम आ रहा है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत दिनों पहले से रजिस्टर कर लिया था। और इन लोग सबको ना अपनी ईमेल एड्रेसेस और अपना क्रेडेंशियल्स भी मिला है टू लॉग इन टू दिस पोर्टल, एंड ऑब्वियसली फिर दे कैन सबमिट
सबमिट देयर सॉल्यूशंस। इसलिए उन लोग ये पूरा 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राइज वगैरह का रहा है। मैंने खुद भी अभी क्योंकि रजिस्टर नहीं करा था, क्योंकि मेरी टीम फॉर्मेशन का इशू हो रहा था, तो फिलहाल मैं इस इंटरफेस का नहीं बता सकती। बट ऑनेस्टली डिस्कॉर्ड पे जाके भी बहुत से लोग से आप अगर बात करें तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, उसको ऐसे करना है वैसे करना है। दिस कंपटीशन इज ऑनेस्टली टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट बबल। मैं समझती हूँ कि अगर किसी को आगे बढ़ना है लाइफ में तो कंफर्ट बबल से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो या ये कंपटीशन आपको अंदाजा मतलब एक ग्लिम्स देगा कि लाइक हाउ कैन यू, like what you have to do and how can you get out of that comfort bubble of yours. मुझे पता है कि एनईडी बहुत टफ टाइम देती है, बट ऑनेस्टली यूनिवर्सिटी को अगर थोड़ी सी हार्श बात लगेगी, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी टाइम और अपना पर्सनल क्या कहते हैं करियर स्टडीज या करियर ग्रोथ स्टडीज की अगर मैं बात करूं, अगर उन दोनों को मैनेज करना कोई करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है, कि बहुत टाइम होता है। जब आपकी जॉब लग जाती है फिर आपके पास बिल्कुल पर्सनल टाइम भी नहीं रहता। यूनिवर्सिटी में फिर भी के 4:30 PM के बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आपके पास असाइनमेंट्स वगैरह तो ऑब्वियसली होंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट एट सम पॉइंट इन लाइफ यू हैव टू चूज के आपको क्या करना है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि भेजे गए हैं मुझे। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, basic level of DSA and logic building is enough for getting ready for international competitions, and does research work or research paper help in moving towards USA in future? अच्छा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर आपको बेसिक डीएसए लॉजिक बिल्डिंग वगैरह आती है तो आई वुड से कि दैट्स इनफ फॉर यू टू जस्ट शो अप। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि इट्स इनफ फॉर यू टू विन दीज कॉम्पिटिशन्स, बट इट इज़ इनफ फॉर यू टू शो अप एंड अंडरस्टैंड कि कि कंपटीशन में चल क्या रहा है। और अगर वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो दे आर एआई टूल्स टू हेल्प यू टू जस्ट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बट हाँ, I would say कि just to get out of your comfort bubble, you have to appear in these competitions to get a glimpse of your own state. बाकी रिसर्च वर्क रिसर्च पेपर हेल्प तो करता है, बट मैं कभी इसको डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि पब्लिश पब्लिश पेपर पब्लिश करवाना ये सब तो ऑनेस्टली बहुत ही आपकी प्रोफाइल अच्छी कर देता है। बट जो पर्सनल आपके वॉलंटियर सेक्शन होता है ना, वो काफ़ी फिल्ड अप होना चाहिए। कि लाइक आपने वॉलंटियर सेशंस कंडक्ट करे थे, वॉलंटियर कोर्सेज कंडक्ट करे थे, या स्पीकर सेशंस हो गए, कुछ भी, टू लाइक हेल्प पीपल आउट। ये बहुत मैटर करता है उनकी नज़रों में, बहुत ज़्यादा। कि आप किसी को फ्रीली टीच कर रहे थे, या अगर आपके पास टीचिंग स्किल्स है, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट की भी पोजीशंस होती हैं। टीचिंग असिस्टेंट इज बेसिकली कि आप प्रोफेसर के साथ कोर्स पढ़ाने में हेल्प करते हो, अगर मैं बेसिक लफ्ज़ों में कहूँ तो। अगर आपको वो पोजीशन ग्रैब करनी होती है ना, क्योंकि वो फुली फंडेड कर देती है आपकी क्या कहते हैं आपकी स्टडीज़ को, तो रिसर्च पेपर तो हेल्प करेगा। बट दूसरी चीज़ें लाइक वॉलंटियर टीचिंग, स्पीकिंग, these kind of things, extracurricular activities does help. तो आई वुड से कि अगर आपके पास कभी अपॉर्चुनिटीज आए टू लाइक टीच समवन ऑनलाइन कहीं भी, और उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग्स लाइक मेंटेन कर सकते हो, तो आई वुड से कि डू दैट।
इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। मैं भी बहुत पर्सनली इंट्रोवर्टेड शाय पर्सन हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ माय बबल एज वेल। बाकी which patterns should be practiced on lead code? I think इसके लिए you should go to neetcode.com, not lead code, neet code। मैं लिख देती हूँ neetcode.com। um, इसमें इन्होंने एक ना पूरा रोड मैप बताया हुआ है, और रोड मैप के साथ क्वेश्चंस भी मैप किए हुए हैं, और उसके साथ सोल्यूशन वीडियोस भी हैं। एंड उस हिसाब से अगर आप करें, एंड डोंट बी ashamed टू लाइक वॉच वीडियोस ऑनलाइन ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने भी बहुत देखी हैं, मैं अभी भी देखती हूँ। कोई चीटिंग नहीं है, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बैक एंड ऑफ द प्रॉब्लम। और जब तक आप लीड कोड के 200 सवाल तक नहीं कर लेते ना, तब तक आपको समझ नहीं आता कि क्लैरिटी नहीं होती इतनी कि इस सवाल को कौन कौन सी अप्रोचेस से किया जा सकता है। मुझे भी नहीं है, मैं भी इन प्रोग्रेस ही हूँ, बट लीड कोड अगर करना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू सो। पहले तो आपको ट्राई करो, ब्रूट फोर्स अप्रोच से ट्राई कर लो, जिसमें मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा हो, बिग ओ एन स्क्वायर पे जा रही हो, या इवन मोर देन दैट। बट इवेंचुअली फिर आप बेहतर करो उस चीज को, वीडियोस देखो। डीएसए के बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑनेस्टली इट्स सच अ हाईली डिस्कस्ड टॉपिक, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारों ने अपने भी रोड मैप्स बनाए हुए, बट आई थिंक neetcode.com इज बेटर इन दैट वे। एक इन्होंने सवाल वगैरह भी सॉर्ट आउट करके दिए हैं कि अगर आप एरेस के बारे में पढ़ रहे हो, हैश मैप्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो यू कैन जस्ट गो देयर, इसमें इस तरीके से अप्लाई करो। बाकी आई वुड से कि अगर कोई कोर्स वगैरह है तो वो भी सीरियसली लें। आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, आई एम नॉट श्योर, डीएसएबी का भी कोर्स है। और अगर आपको डॉक्टर उरूज पढ़ाती हैं तो शी इज़ वेरी गुड इन दैट, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस को भी सीरियसली लें, स्पेशली अगर डॉक्टर उरूज पढ़ाती हैं। आई वुड वॉच फॉर हर टीचिंग, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। डीएसए एंड ओएस दोनों। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस तो नहीं रहता है आई गेस? मैं एक मिनट तो मैं चैट देख लेती हूँ। ओके, हाँ, और तो नहीं है। सही। चलिए फिर किसी के क्वेश्चंस हैं कोई तो पूछ ले। हाँ, अगर कोई चैट में क्वेश्चन था तो वो जरूर पूछ लें, मैं देख रही हूँ साथ साथ। ओके, आई थिंक कि अब किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है एज सच। हाँ श्योर, फिर एंड कर लेते हैं। फिर मीटिंग का एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सोफिया। कोई बात नहीं। थैंक यू बहुत अच्छी एवरीवन। रही। चलिए ठीक है, थैंक यू फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वहाँ पे